डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और इसमें क्या क्या चीजें हमें आगे पढ़नी है। इसमें कुछ चीजें हमें पढ़नी है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले बेसिक इसका हम पढ़ेंगे और बाद में जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे उसमें हम क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखना है तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term except the first term. देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है। ये असल में एक टर्म होती है, उसको स्पेसिफिकली एक और टर्म ऐड की जाती है ताकि नई टर्म बने। ये जो नई टर्म होती है ना हमारी, ये हर एक बार सेम होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक टर्म हमारी ए है, ठीक है ना, कोई भी टर्म है, इसको मैं किसी और टर्म से ऐड कर रहा हूं, जैसे ए प्लस डी कर रहा हूं मैं, तो ए प्लस डी, ए को मैं किसके साथ जोड़ रहा हूं? डी के साथ। उसके बाद इसी डी को, तीसरी टर्म को मैं लिखूंगा ए प्लस थ्री डी, या टू डी पहले आएगा, ठीक है, दूसरी टर्म को, तीसरी टर्म को, और इसके बाद ए प्लस थ्री डी आएगा। तो देखो डी इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ए प्लस डी लिखा मैंने, फिर ए प्लस डी लिखा, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी लिखा। तो अब यहां से आप नोट कीजिए कि मैंने एक सिंगल टर्म ली, उसको मैंने कुछ यहां पे ऐड किया, कोई और टर्म, ठीक है ना, जो कि फिक्स्ड थी। उसके बाद यहां से ये टर्म आई हमारे पास, इसको हमने और एक बार डी ऐड किया। फिर ये टर्म आई, उसके बाद हमने और एक बार इसको डी ऐड किया। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, इसको मैं ऐड करूंगा ए प्लस डी। फिर थर्ड टर्म में मैं करूंगा प्लस डी, है ना। फिर फोर्थ टर्म में करूंगा ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब देखो एक चीज मैं इंक्रीज कर रहा हूं और वो है डी, एंड दैट इज कॉमन डिफरेंस। यहां पे देखो, यहां पे वही बोल रहा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, जिसमें नई टर्म्स ऑब्टेन होती है कैसे? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बोला, ये जो फिक्स्ड नंबर है ये है कॉमन डिफरेंस। इसको हम यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। टू द प्रीवियस टर्म, जो हमारी प्रीवियस टर्म है उसको हमने डी ऐड किया, नई टर्म आ गई। फिर ये वाली प्रीवियस बनी, अब इसको डी ऐड कर लिया, नई टर्म आ गई, ठीक है ना, ऐसे करके। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के बगैर, फर्स्ट टर्म तो अकेली होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी टर्म्स होती हैं ये कैसे बनती है? डी ऐड करके। द फिक्स टर्म, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब ये जो हमने इसमें डी ऐड किया फिक्स्ड नंबर, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली टर्म जिसका जो हम ए बोलते हैं, ए से हम डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद हमने इसको ऐड किया, ए प्लस डी किया ना, तो ए प्लस डी बनी सेकेंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सारा हमें पढ़ना बाकी है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आया? अब देखो हमारे पास पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, कुछ चीजें हमने सीखी। फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ठीक है ना। तो दूसरी बात हमने सीखी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारी फाइनल टर्म, या जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम दूसरा नाम एनथ टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट टर्म होगी ना, यहां पे रिप्रेजेंट होती है ए एन से, ठीक है ना। ए एन से रिप्रेजेंट होती है लास्ट टर्म, ए एन, याद रखना इस बात को। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको सबसे पहले सीखनी है। बाद में ये सारी चीजें कहां से आती है, कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा, आप इस बारे में ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है। तो लास्ट टर्म को बोलते हैं ए एन। अब ये कितनी टर्म्स है? सपोज सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो एग्जांपल ये है, अगर आपके पास नेचर, नेचर की अगर हम बात करेंगे, नेचर में हर एक चीज सिमिट्री में है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 5 उंगलियां ऐसे, इस हाथ में और इस हाथ में 5 उंगली हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं। अब ये सारी चीजें जो है सिमिट्री में, हर एक इंसान को ऐसे सिमिट्री में होती है, एक्सेप्ट फ्यू जिनको कोई प्रॉब्लम, बर्थ डिफेक्ट होगा तो।
ऐसे ही आप एक काम कर लो, आप पेटल्स को देख लो, फ्लावर पेटल्स को आप देख लो, तो वो एक सिमिट्री में होती है। जैसे अगर आपके पास सनफ्लावर होगा ना, सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर में सिमिट्री होती है। बात समझ आ रही है? एक सिमिट्री में वो सारे पेटल्स उसमें लगे होते हैं। रोज में एक सिमिट्री में सारा कुछ होता है। अगर आप कॉर्न की बात करोगे, कॉर्न हम लोग खाते हैं, ठीक है, कॉर्न की अगर आप बात करोगे, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो भी सिमिट्री में होते हैं। बीन्स अगर आप देखोगे वो भी सिमिट्री में होती है। तो ओवरऑल जो नेचर है ना, वो सारा सिमिट्री में चलता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम एक सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं, हम एक सिमिट्री फॉलो करने वाले हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे ही नहीं कि एक नंबर उठा लिया फिर दूसरा नंबर पता नहीं कहां से ऐड किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सिमिट्री के थ्रू जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे। और ये सिमिट्री कैसे बरकरार होगी? जब इनको सेम टर्म से इसको ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे। ठीक है ना? सेम टर्म से या तो ऐड करेंगे या तो इसको माइनस करेंगे, वही सेम टर्म हुई कॉमन डिफरेंस। बात समझ आ रही है? अब देखो, हमारे पास टर्म्स होंगी, ऑब्वियसली एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, जितनी भी टर्म्स होगी। अब जितनी भी टर्म्स होगी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। जैसे यहां पे मैंने दिखाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे यहाँ पे पहले 1 बॉक्स है ना, एक बॉक्स है यहाँ पे, उसके बाद 3 बॉक्सेस है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब देखो, यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब मुझे बोलो इनमें डिफरेंस कितनी है? देखो, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 बना, उसके बाद 3 को 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, उसके बाद 5 को 2 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, एंड देन 7 को 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डिफरेंस कितनी है? 2 है, कॉमन डिफरेंस इज 2। बात समझ आ रही है? अगर हम यही एपी लेंगे इधर, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं जरा मुझे बताइए कि इसमें पहली टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो आप बोलोगे क्लियरली सर फर्स्ट टर्म इसकी ए जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है। अब मैं आपको बोलूं कि लास्ट टर्म बताओ कौन सी है, आप बोलोगे सर लास्ट टर्म यहाँ पे 9 है। लास्ट टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू 9, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी क्या है? 9 है। अब मैं आपको बोलूंगा जरा मुझे बताओ ये टोटल टर्म्स कितनी है, आप ये गिनोगे 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे सर टोटल टर्म्स तो 5 है। टोटल टर्म्स को रिप्रेजेंट हम एन से करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 5। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें सीखी। और मैं आपको बोलूंगा जरा मुझे बोलो इनमें डिफरेंस कितनी है, डी कितना है? आप बोलोगे सर इनमें डी है 2, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है तो 2 की डिफरेंस, उस 3 के बाद 5 आता है तो 2 की डिफरेंस, ऐसे 5 के बाद 7 आता है तो 2 की डिफरेंस, एंड 7 के बाद 9 आता है तो 2 की डिफरेंस। तो आप बोलोगे क्लियरली सर 2 की डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीजें तो हमें देखनी है। हमें पता होना चाहिए ए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ए एन क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, हमें पता होना चाहिए एन क्या होता है, डेट इज नंबर ऑफ टर्म्स, हमें ये पता होना चाहिए डी क्या होता है। ठीक है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। बात समझ आई? ये चार चीजें अगर आपको आपके दिमाग में बैठ गई, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं, और इस फॉर्मूला के थ्रू आप पहली सारी एक्सरसाइज जो है ना वो कर सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। अब देखो, फाइनल टर्म, अगर यहां से मैं आपको एक पहले फॉर्मूला बोलता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो, अब देखो, दो चीजें यहां पे पढ़नी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें पढ़नी। एक तो एनथ टर्म, दैट इज एनथ टर्म, मैंने क्या बोला? ए एन, लास्ट टर्म, ठीक है ना? ए एन फाइंड आउट करना है आपको, क्वेश्चंस में ए एन फाइंड आउट करना होगा, आपको क्वेश्चंस में एन फाइंड आउट करना होगा, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में डी फाइंड आउट करना होगा, वो भी आप कर सकते हो। ऐसे ही आपको सम फाइंड आउट करना होगा। आपको सपोज मैं बोलूंगा कि आपके पास 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम मुझे करके दो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान है, 1 + 2 + 3 करके तो आसान ही है, हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहां से ऐसे क्वेश्चन बोलूं, जरा मुझे बोलो 1 से 1000 तक आप काउंट करो इन सारे नंबर्स को, इनका सम कितना आएगा? तो आपके लिए जो कैलकुलेशन अब हेक्टिक बनेगी। ये जो है हेक्टिक ना बनने के लिए क्या हुआ है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम सम निकालते हैं टोटल टर्म्स का। ठीक है, सबसे पहले nth टर्म को देखेंगे, उसके बाद सम को भी देख लेते हैं। ठीक है, nth टर्म को देख लेते हैं। nth टर्म रिप्रेजेंट होती है ए एन से, और इसकी फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह है इसकी फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला को याद रखना है। ए एन, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये लास्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं nth टर्म भी, याद रखना, लास्ट टर्म और nth टर्म। उसके बाद ए जो है, ए हमारी फर्स्ट टर्म, बात समझ आ रही है?
फर्स्ट टर्म। उसके बाद n है हमारा, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इस एपी में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद d, d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझाई कि ये होती क्या है, ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहां से ये चार चीजें मैंने आपको बोला था कि याद करो, अब याद रखो, इनफैक्ट, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। अब देखो, ए एन क्या होता है, ए एन होता है लास्ट टर्म, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप में से आपको तीन चीजें पता होंगी, तो फोर्थ वन आप खुद ही निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। बात समझ आ रही है, तीन चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर आपको यहां पे लिखा होगा, सपोज मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं ताकि आगे हमें आसान हो। अगर यहां पे लिखा होगा A2, यहां पे लिखा होगा A2, तो आपको क्या आना चाहिए, समझिए कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये देखो, एक है आपके पास A, ठीक है ना, फिर है A प्लस डी, फिर है A प्लस 2D, फिर है A प्लस 3D। जब आपके पास यहाँ पे A2 है, दैट इज सेकेंड टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी ये है, उसके बाद सेकेंड टर्म है A प्लस डी, तो A2 के बदले क्या आएगा, देखो A प्लस डी बनता कैसे, ये मैं समझाऊंगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपके पास है ना, देखो ये फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, देखते जाओ आप। आपको फाइंड आउट करना है A2, तो A और N के बदले 2 आएगा, दैट इज सेकंड टर्म। तो अभी मानते हैं कि दो ही टर्म्स है इसमें, इज इक्वल टू A किसके बराबर है नहीं पता, A को ऐसे ही लिख दू, ठीक है, प्लस कितनी टर्म्स है टोटल में, मैंने आपको क्या बोला, अभी फिलहाल के लिए दो टर्म्स है, तो N के बदले 2 आएगा, माइनस वन इंटू डी, हमें पता है नहीं पता है तो लिख दो डी वापस ऐसे ही। तो A2 किसके बराबर आएगा, A प्लस टू माइनस वन कितना होता है, वन, A प्लस वन डी और A प्लस डी। तो A2 जो है ना किसके बराबर होता है, A प्लस डी के बराबर। बात समझ आई। अगर मैं आपको बोलूं कि A9 फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, देखो सेम फॉर्मूला यूज करोगे, आप लिखोगे फॉर्मूला है सर AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और राइट। अब A9 फाइंड आउट करना है, देखो A के नीचे 9 है, लेकिन A के नीचे क्या होता है फॉर्मूला में, N होता है, तो N कितना होगा, 9 होगा। तो A9 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता है, A पता है नहीं पता है तो A लिख दो आप वापस ऐसे ही, प्लस N पता है, हाँ हमें N पता है, N कितना है, 9, 9 माइनस वन इंटू डी, है ना, इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस वन कितना होता है, 8 होता है, तो 8D आएगा। तो A9 किसके बराबर होगा, A प्लस 8D के बराबर। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि आता कैसे है, वरना आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको समझ आ गया तो आप कोई भी अब टर्म निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा A100, तो आपको खुद ही आना चाहिए समझ, A प्लस 99D। बात समझ आ रही है, एन माइनस वन करना है इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इधर 100 है, एन माइनस वन कितना आएगा, 99, और डी साथ में होगा, ठीक है। अगर A1000 यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो वो किसके बराबर होगा, A प्लस 999D। एक कम करना है ना, एन में से एक निकालना है, वन निकालना है। बात समझ आई। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं A70 निकालो, तो आप सीधे लिखनी चाहिए A प्लस 69D। बात समझ आई, क्लियर है यहां तक सारा, ठीक है। ये हमें पता चला कि टर्म्स, नई नई टर्म्स आती कैसे हैं, ठीक है ना, और हम लिखेंगे कैसे। अब इसके लिए मैंने आपको बोला, एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाई कि अगर आपको nth टर्म निकालनी होगी तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 या फिर A एक ही बात है, A1 हो या फिर A हो वो एक ही बात है, फर्स्ट टर्म। A2 होगा तो सेकंड टर्म, A3 होगा तो थर्ड टर्म, A4 होगा तो फोर्थ टर्म, एन होगा तो लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। बात समझ आई, ठीक है। देखो फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं यहां पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपको कि आपके पास A जो है ना वो 3 है, खुद से ही कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और आपके पास जो n है ना वो सपोज आपके पास है 101, कुछ भी, ठीक है, और D जो है ना आपके पास है 2। हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कोई टेक्स्ट का क्वेश्चन नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप an फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला याद है, an किसके बराबर है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो an हमें फाइंड आउट करना है, तो an किसके बराबर होगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो a के बदले 3, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 101 माइनस वन इंटू डी, और राइट, ठीक है ना। तो मुझे यहां से बताइए ए एन किसके बराबर, डी, अब डी का वैल्यू भी तो हमें पता है 2 के बराबर, ठीक है। तो ए एन कितना आएगा
3 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 101 माइनस 1 कितना होता है 100, ठीक है ना। फिर इंटू 2 इंटू डी इंटू 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बॉड मास में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3 प्लस 100 इंटू 2 इज 200, और 203 के साथ ऐड हो जाएगा तो 203 बनेगा। तो ए एन किसके बराबर होगा 203 के बराबर। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 101, टोटल में 101 टर्म्स थी, उसमें से फर्स्ट टर्म थी 3 और कॉमन डिफरेंस थी 2। अब मैं अगर आपको बोलूं कि पहली 5 टर्म्स जो है ना इस एपी की लिखो, लास्ट टर्म तो आपको पता चली 203 है, मैं आपको बोल रहा हूं कि पहली 5 टर्म्स लिखो, तो सबसे पहले आप लिखोगे सर पहली टर्म तो 3 है, दूसरी क्या होगी a प्लस डी, ए कितना है 3 प्लस डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3 प्लस 2 आ गई दूसरी टर्म। उसके बाद तीसरी टर्म a प्लस 2d, तो a तो 3 है प्लस 2 इंटू डी, डी के बदले 2 आएगा, आ गई तीसरी टर्म। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 3 इंटू 2, बात समझ आई। फिर फोर्थ ऐसी फिफ्थ टर्म आएगी, फोर्थ हाँ फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, a प्लस 4 इंटू 2। अब टर्म्स क्या बनेगी देखो, पहली है 3, फिर 3 प्लस 2 इज 5, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज 7, उसके बाद ये 9 आएगा, उसके बाद ये 11 आएगा। तो दो जो है ना, दो की डिफरेंस है इनमें, तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको जो मैं आपको ये सारा समझा रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूँ, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह तब तो आसानी होगी, तब तो हमारे लिए आसानी है, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखो और अच्छे से समझो, ये फॉर्मूला में जो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है ये है क्या। आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई ना, तो फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक अभी यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं है आई थिंक, वरना मैं आपको टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो खुद, पहले एक्सरसाइज आप देख लो, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे और ये कंसेप्ट याद रखोगे जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो है, या तो हम अगर हमें फाइनल टर्म फाइंड आउट करनी होगी इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, हमें ए निकालना होगा यहां से कर सकते हैं, एन निकालना होगा, डी निकालना होगा, वट जो भी फाइंड आउट करना होगा हम कर सकते हैं आराम से ट्रांसपोज करके। बात समझ आ रही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम एपी की मदद से, चलिए देखते हैं। हम सम निकालते हैं, एक सीक्वेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे बताओ कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 4, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो आप सोचने लगोगे कि अच्छा ये भी है ये भी है फिर ये भी है, तो ऐसे आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। आपके दिमाग में जब बात आएगी सम की, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आनी चाहिए, सम किसके बराबर होता है, सम को हम एस एन से लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ आ रही है, तो ये होती है फॉर्मूला किसकी, सम की फॉर्मूला, सम निकालने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी आपको एपी में टर्म्स है उन सब का अगर आपको सम निकालना होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। अब फॉर्मूला में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, बात समझ आई। अब एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब है फिर से वही नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे ए है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फिर से एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कुछ बात समझ आ रही है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। ये दूसरी फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है, पहली फॉर्मूला थी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो किस लिए यूज होती थी, लास्ट टर्म निकालने के लिए, ए एन निकालने के लिए, लास्ट टर्म निकालने के लिए, या फिर ए या फिर डी या फिर एन निकालने के लिए। लेकिन ये जो है एस एन वाली फॉर्मूला ये हमें यूज होती है सम निकालने के लिए। अगर हमें सम निकालना होगा ना किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वहां पे हम ये वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस में हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो देख लो एस एन, अगर आपके पास एक सीक्वेंस होगी, जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको सम करना है नंबर्स का, सिंपल सा, पहले मैं आपको बोलूंगा फिर वो वाला क्वेश्चन उस फिर से करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा 1 से 10 तक प्लस करो, तो आप करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके करोगे ना, करोगे ऐसे ही, तो फिर देखोगे कितना आएगा सम। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, देखो हम कैसे करने वाले हैं, हम लिखेंगे सीक्वेंस, सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, सो ऑन, हमें 10 तक करना है तो लास्ट टर्म हमारी 10 है,
लास्ट टर्म हमारी 10 है। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहली टर्म हमारी ए क्या है? 1। ए इज इक्वल टू 1। और डी डिफरेंस कितनी है बताओ? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है ना, ये अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो ये होता है बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। याद रखो इस बात को, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ता है। बात समझ आई? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आप याद रखोगे, ये मैं भूल गया था पहले बोलना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म ऐसे निकालोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस अगर आपके पास सीधे एपी गिवन होगी ना और लिखा होगा कि कॉमन डिफरेंस निकालो, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूंगा एक एपी, पहले इसको देख लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। एपी यहां पे मैं लिखूंगा, हमारी एक एपी है 2, उसके बाद है 7, उसके बाद है 12, उसके बाद है 17 एज सो ऑन, ऐसे करके एक मतलब इन्फिनिटी तक जा रही एपी। इन्फिनिटी तक तो ऑब्वियसली होगी नहीं, फाइनाइट हमारी एपीज होती हैं, ठीक है। इन्फिनाइट एपीज तो हमारी होती नहीं है। 2 से 7, अब देखो डी जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगी? 7 माइनस 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। आप ये यहां पे भी चेक कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो 12 माइनस 7 भी 5 ही आएगा, 17 माइनस 12 भी 5 आएगा। तो अगर आपको ये देखना होगा कि ये जो सीक्वेंस खाली होगी ये एपी है कि नहीं, तो उनकी कॉमन डिफरेंसेस सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट को याद रखोगे आप। अगर आपको देखना होगा कि ये जो एपी है, ये ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं बना रही है, तो उसके लिए आपकी कॉमन डिफरेंसेस सेम होनी चाहिए। दैट इज D1 यहां पे आया, D2 यहां पे आया और D3 यहां पे आया। तो D1 जो है ना ये बराबर होना चाहिए D2 के, ये बराबर होना चाहिए D3 के। अगर आपके कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है तो दैट मींस कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। याद रखना इस बात को, या इस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आ रही है अभी, ठीक है, जो पहले मैंने नहीं बोली, बोलनी चाहिए थी पहली, तो अभी मैंने बोला, तो ओवरऑल तो वीडियो में ही है, तो आप देख लो। तो हम पढ़ रहे हैं सम, वापस आते हैं सम पे। सम पढ़ रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपके पास 1 से 10 तक आपको काउंट करना है कि कितनी मतलब कितना सम आता है इनका, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? देखो ये मैं इसको इरेज करूंगा और यहां से फिर यहां पे हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे और एक चीज भी मैं बोलने वाला हूँ जो थोड़ा सा टाइम के बाद मैं आपको बोलूंगा। डी जो है, डी है यहाँ पे 2 माइनस 1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 है डी। ओवरऑल आप देखोगे 4 माइनस 3 भी 1 ही होता है, 3 माइनस 2 भी 1 ही होता है, तो डी 1 के बराबर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है क्या? अगर आपको एन पता होगा, ठीक है, अगर आपको एन पता होगा तो ठीक, अगर आपको एन नहीं पता होगा तो एन पहले फाइंड आउट करना है। जैसे इस केस में आपको एन पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है कि ये टोटल में एन कितना है? 10। एन कितना है? 10। अब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, दैट इज 10/2। एन के बदले 10 आएगा, इंटू 2a, 2 into 1, प्लस एन माइनस 1, दैट इज 10 - 1, ठीक है, इंटू डी, डी के बदले 1 आएगा। कितना आसान है, देखो 2 1 आर 2 5 आर 10, तो ये आएगा 5 इंटू 2 1 आर होता है 2, प्लस 10 - 1 इज 9, 9 इंटू 1 इज 9। नाउ 9 प्लस 2 इज 11 एंड 5 इंटू 11 आएगा, ये 5 इंटू 11 इज 55। तो टोटल सम इन डिजिट्स का 1 से लेकर 10 तक 55। आप कैलकुलेटर पे कर लो या जुबानी कर लो, 55 आपका आंसर आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये तो आसान था, हम वैसे भी कर सकते थे, फिर ये फॉर्मूला से क्यों कर रहे हैं हम? देखो ऐसा ही नहीं है, आपको मैं कोई बड़ा सा सम बोलूंगा, मैं बोलूंगा मुझे बताओ 1 से लेकर 1000 तक, सपोज ऐसा भी कुछ, या पहले 100 तक कर लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स 4 से डिविजिबल होते उनका सम कितना होगा? अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे उनका सम कितना होगा? जब आपको वो करना होगा ना तो उसमें टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें मदद देती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे देख लो। ऐसे केस में सबसे पहले हम देखेंगे पहली टर्म जिसको 4 से होता है वो खुद 4 ही है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12 और लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? लास्ट टर्म होगी हमारी 96। उसको 4, 100 को 4 से 4 टू आर, हाँ 100 को भी होता है, तो 100 4 से डिविजिबल है, तो 100 हमारी लास्ट टर्म होगी। बात समझ आ रही है? इंक्लूडेड दिस 100। अब 4 से लेकर 1 से लेकर 100 तक हमें टर्म्स देखनी है, तो सबसे पहले ए जो है वो किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है। डी किसके बराबर होगा? 8 माइनस 4 है ना, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। और एन किसके बराबर होगा? एन नहीं पता। अब इस केस में आप तो कैलकुलेट करोगे नहीं,
अभी इसमें और एक चीज मैं सिखाने वाला हूँ, वो आप अभी सीखोगे। लेकिन मुझे बताओ लास्ट टर्म ए एन किसके बराबर है? ए एन 100 के बराबर, लास्ट टर्म हमारी 100, क्योंकि 100 इज डिविजिबल बाई 4। अब यहाँ पे एक चीज याद रखोगे आप, ठीक है ना, देखो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, इससे क्वेश्चंस आपके आसान होंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एन बाई टू एज इट इज। देखो इस 2a को आप लिख सकते हो a प्लस ए लिख सकते हो, फिर बाकी ऐसे ही लिखना है प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो ना। देखो 2a के बदले मैंने a प्लस ए लिखा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? एक ही बात है। अब देखो ये वाला हिस्सा आप चेक करो, ये वाला हिस्सा ये किसके बराबर है? ये अभी हमने पहले फॉर्मूला देखी ए एन वाली फॉर्मूला, तो ये एस एन किसके बराबर होगा? एन बाई टू इंटू, ये तो इधर ए आएगा, ए प्लस इस सब के बदले हम ए एन लिखेंगे। ये फॉर्मूला भी एस एन के लिए यूज होती है, जो कि मैंने इधर लिखी है, ठीक है। इधर मैंने फॉर्मूला लिखी है ना, इधर ये इधर लिखे है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये फॉर्मूला आई कहां से, मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। ये आप देख लो एक बार कि ये हम 2a को a प्लस ए लिखेंगे प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो इसके बदले ए एन आएगा और a अपना उधर ही बचा है, n बाई टू भी उधर ही बचा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास ये डाटा गिवन है, a 4 के बराबर, n नहीं पता है, तो n फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो n का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे n तो है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता। हमें यहाँ पे दो अननोन्स हैं, दो अननोन्स एक साथ नहीं निकलते, अलग अलग निकालने पड़ते हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। एन का वैल्यू फाइंड आउट होगा ए एन फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ आई? याद रखना, जब दो अननोन्स होंगे तो एक साथ वो नहीं निकलेंगे, वो अलग अलग करके निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ए एन किसके बराबर है? 100 इज इक्वल टू ए किसके बराबर है? 4 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस वन ऐसे रहने दो, इंटू डी किसके बराबर है? कॉमन डिफरेंस है 4। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 100 इज इक्वल टू, एक एक स्टेप में समझाऊंगा पहले, वरना इसको ट्रांसपोज कर सकते थे इधर ही। अब ये 4n को भी मल्टीप्लाई है, 4 1 को भी मल्टीप्लाई, 4 इंटू एन कितना होता है? 4n होगा, माइनस 4 इंटू वन कितना होगा? 4 ही होगा। तो ये 4 और 4 गया, प्लस और माइनस है ना, तो 100 किसके बराबर निकला? 4n के बराबर। अब मुझे यहां से बोलो, ये 4 इधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा ना, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n, और n का वैल्यू कितना आया? 100 बाई 4 कितना होता है? 25। तो n कितना आया अभी? 25 आया। कुछ बात समझ आई? आपके दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी? ठीक है, बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अब हमें सम भी निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन किसके बराबर होता है? एन बाई टू, सेकेंड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन विच इज इक्वल टू, एन कितना आया? 25 अपॉन टू इंटू ए कितना आएगा? ए हमारा 4 है, प्लस ए एन कितना हमारा? 100। तो यहां से क्या लिखोगे? 25 डिवाइडेड बाई टू इंटू 100 प्लस 4 इज 104 विच इज इक्वल टू 25 इंटू, अब 22 1 आर, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, 25 इंटू 52 करोगे ना आप, तो ये आपका आंसर आएगा, इधर एस एन आएगा। सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ दिस सीक्वेंस आप लिखोगे, हम क्वेश्चन कर रहे थे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 4। बात समझ आई? सम ऑफ नंबर्स which are divisible by 4 from 1 to 100, ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने एस एन निकाला, सम ऑफ, ये कितनी टर्म्स थी? 25, आप S25 भी इधर लिख सकते हो। बात समझ आई? सम ऑफ 25 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4, हमने आसानी से इस क्वेश्चन को किया। तो यही करना है हमें इस चैप्टर में। आई होप ये सारा कुछ जो मैंने आपको बोला ना, ये समझ आ गया होगा। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी, ठीक है। उसके बाद डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मैं आपको बोलूं ए 10 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस 9 डी। आपको मैं बोलूंगा ए 20 किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर है? ए प्लस 19 डी। वेरी गुड, ऐसे आप कमेंट में लिखो। ए 84 किसके बराबर होगा, आप कमेंट में लिखो ये, ठीक है, ए 84, ठीक है। और उसके बाद हमें अलग अलग चीजें गिवन होगी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में आपको उधर में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। आपने दो फॉर्मूलाज याद रखनी है, और जब हम पहला वीडियो इसके बाद आएगा एक्सरसाइज का, तो उसमें फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, फिर जो और एक वीडियो आएगा उसमें एसएन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो गियर अप योर प्रिपरेशंस। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो
अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि अगर आपका मैथ्स पेपर है 10 मार्च को, तो अभी आप फिलहाल मैथ्स पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेपर स्टार्ट होता है 15 फेब से, ठीक है, तो अभी तो जनवरी का पूरा मंथ है, आप अभी से मैथ्स प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, राउंड अबाउट 1 और 5 जनवरी तक, 5 6 जनवरी तक आपको मैथ्स भी साथ साथ पढ़ना है और बाकी बुक्स भी पढ़नी है। फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली देखोगे डेट शीट के हिसाब से छुट्टियां कैसे है कैसे नहीं है, वो सब आप देखोगे। मैं आपको बोलूंगा एक एग्जाम पैटर्न भी आपको समझाऊंगा, एक पेपर लाएंगे उसके बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे करेंगे पेपर, ठीक है, वो सब भी ठीक रहेगा। और ये भी समझाऊंगा कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, क्या आप पहले फॉलो करोगे, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बात है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना बहुत ऊंची ले जाना चाहते हो और अपने जो रिजल्ट्स है वो आप चाहते हो कि हाई स्कोरिंग रिजल्ट्स आपके आए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलना है। और मैथ्स को लेके, मैथ्स अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मैथ्स में 100 लाने हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैथ्स में 80 60 50 70 ऐसा कुछ आया तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कट सकते हैं लेकिन मैथ्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते, सिंपल सी बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप नोट करें। और आप लोगों को जैसे पता है बहुत ठंड है आज, और इसीलिए मैंने फेरन में ही वीडियो बनाया, तो अब आप लोग ये समझ सकते हो हमारा कल्चर भी है वैसे, अच्छी बात है, और कल्चर को फॉलो करना चाहिए। इस हिसाब से अगर कल्चर सही हो तो ये बात ज़रूरी है, ठीक है। कल्चर सही नहीं होगा तो कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये तो सही है, और ठंड भी है, ठंड में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ऑब्वियसली मुझे भी आप लोगों का है कि आपको एग्ज़ाम है कुछ टाइम बाद ही, तो आप भी इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो। अपनी प्रिपरेशन जो अपने पूरे साल तक की है, इसको ज़ाया नहीं होने देना अब, ठीक है। अब थोड़ा-सा ही टाइम बचा है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करो। जैसे आपके पास 24 आवर्स होते हैं ना, तो दिन जो है आप सोचते हो कि अब रह गए 15 दिन, नहीं आपके पास 15 दिन नहीं, आपके पास 30 दिन है। आप बोलोगे सर कैसे? आपके पास दिन है 15 लेकिन रात भी तो है, उसको दिन में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? आपको ये सोचना ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको बस यही दिमाग में रखना है मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। और अगर आपको कुछ करना होगा तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कि दिन भी आपके लिए सेम है और आपके लिए रात भी सेम है। फ़ोन को अवॉइड करो। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद ही जितना आपसे हो सके फ़ोन को अवॉइड करो। हाँ, ज़रूरत की हद तक यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे फ़ुज़ूल में गेम्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? आई होप ये बातें जो है आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी एपी पे आएगा, एएन, उसमें हम ओवरऑल देखने वाले हैं, एनथर टर्म देखने वाले हैं, ए निकालने वाले, एन निकालने वाले, और ऐसे ही उसके बाद वाला वीडियो जो है सम पे आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एग्जाम स्ट्रेटजी पे और हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ऑफ करते हैं वीडियो को यहाँ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे इसको मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम।